अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर 4 मैट्रिक फिजिक्स का फोर्स एंड मोशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मास और वेट को। बेटे मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? उस बॉडी का मास कहते हैं। बेटे सपोज करते हैं हमारे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी में मैटर क्या चीज़ है बेटा? मैटर एटम्स जो आपस में मिलकर बनते हैं। इसके अंदर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब कुछ मौजूद है। इस चीज़ को अगर मैंने मेजर करना हो, डेट विल बी कॉल्ड मास। बेटे जबकि वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है बेटा? अर्थ है, कंप्लीट स्फेरिकल या इलिप्टिकल शेप में ये अर्थ। यहाँ पे हमारे पास कोई एक बॉडी मौजूद है, लेट सपोज ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में हमारे पास यहाँ पे इस फ्लोर पर कोई एक बॉडी मौजूद है। बेटा इस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। यानी वेट क्या है? वो फोर्स है जिसके जरिए अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए मैं अगर किसी भी बॉडी को यहां पर रखता हूं, वो नीचे की तरफ गिरती है। क्यों? क्योंकि अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? वेट कहते हैं। बेटा दूसरा पॉइंट, मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर। बेटे मास हर जगह पे क्या रहता है? सेम रहता है, एक जगह पे। चाहे आप मास किसी बॉडी का अर्थ पर मालूम करें, चाहे आप मून पर मालूम करें, चाहे आप सन पर मालूम करें, चाहे आप किसी भी दूसरे प्लेनेट पर मास मालूम करें, इट विल रिमेन सेम एवरीवेयर। बेटे जबकि वेट, जो वेट है, इट चेंजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। वेट क्या होता है बेटे? चेंज होता रहता है। इट चेंजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह पे वेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। हर जगह से मुराद ये नहीं है कि यहाँ पे आपने स्कूल में वेट मालूम किया किसी बॉडी का 20 न्यूटन आ रहा था, घर जाके मालूम किया तो कुछ और आ गया। हर जगह से मुराद ये है कि आपने अर्थ पर मालूम किया तो वेट आ रहा था 20 न्यूटन। आप मून पर चले गए, आपने वेट मालूम किया, हो सकता है आ रहा हो 2 न्यूटन, चेंज आ रहा होगा। आपने जुपिटर पर चले गए, वहां पे वेट क्या आ रहा होगा? चेंज आ रहा होगा। या आप अर्थ पर ही मौजूद हैं, आपने अर्थ पर बिल्कुल डाउन सरफेस लेवल पे, अर्थ लेवल पे आपने मालूम किया, कुछ और वेट आ रहा होगा। आप केटू पहाड़ी पर चले जाएं, ऊपर चोटी पर, वहां पे आप वेट मालूम करें, मामूली सा फर्क आएगा। तो वेट क्या होता है बेटे? हर जगह पे चेंज हो रहा होता है। जबकि मास क्या होता है? रिमेन्स सेम एवरीवेयर। फार्मूला इज, बेटे मास का अगर फार्मूला निकालना हो, मास एक बेसिक क्वांटिटी है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। लेकिन हम फोर्स का फार्मूला जानते हैं, वहां से हम इसका फार्मूला बना सकते हैं। वैसे मास एक बेसिक क्वांटिटी है, उसके फार्मूले की जरूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्टली मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर हम मास का फार्मूला बनाना चाहें तो बेटे हम जानते हैं कि F किसके बराबर होता है? F बराबर होता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ma के। अगर मुझे m चाहिए, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। तो F अपॉन a, तो इट्स फार्मूला इज m बराबर है F अपॉन a। क्लियर हो गया बेटे? इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? इसका फार्मूला होता है थर्ड पॉइंट वेट का। इट्स फार्मूला इज बेटा W इज इक्वल टू mg। अब आपने ये याद रखना है, g किस लिए? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई भी बॉडी अर्थ अपनी तरफ खींचती है तो वो किस एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचेगी? g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो वेट का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? W इज इक्वल टू mg के बराबर हो गया। बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम कर लेते हैं इसके यूनिट्स को डिस्कस। बेटे मास का यूनिट क्या होता है? इट्स यूनिट इज किलोग्राम। बेटा इसका SI यूनिट जब भी हम बात करेंगे, हम किस यूनिट की बात करेंगे बेटा? SI यूनिट की बात करेंगे। बेटा इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका SI यूनिट क्या होता है? इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। बेटा इसका SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन क्यों होता है? क्योंकि न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है। तो वेट क्या चीज है? वेट भी एक फोर्स है। तो जब भी कभी फोर्स की बात की जाएगी, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन के बराबर हो गया। क्लियर हो गया बेटे? मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट क्या है? फोर्स है। कौन सी फोर्स? जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है,
उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसको आपने अपनी लेक्चर कॉपी में लिखना है। तमाम लेक्चर्स को अपनी लेक्चर कॉपी में उतारिए, अच्छे से उसको गो थ्रू करें, बार बार वीडियो लेक्चर्स को देखें ताकि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।